Welcome to online lecture of Sharadvi More English High School. So today I am going to teach you EVS 1 lesson number 17, clothes our necessity. Okay. So see, clothes means what? कपड़े, right? ये क्या है? हमारी necessity है, right? कपड़े हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, right? Basic need है हमारे. So see, can you tell above the picture given below carefully? Observe the picture given below carefully. Choose the clothes you would like to have and circle them. अब देखो यहाँ पे ये जो पिक्चर्स दिए हुए हैं, आप लोगों को वो क्लॉथ्स चूज़ करना है जो आप लोग पहनना पसंद करोगे, और उस पर क्या करना है, आप लोगों को सर्कल करना है. नाउ सी, इन द बॉक्स राइट द टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स यू सिलेक्टेड. अब देखो आपको ये बॉक्स में लिखना है कि आपने टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स कितने सिलेक्ट किए. डज द नंबर ऑफ क्लोथ्स यू हैव चूजन टैली विथ दैट ऑफ योर फ्रेंड्स. अब देखो जो आप लोगों ने जो क्लोथ्स चूज़ करे हैं उतने ही क्या आपके फ्रेंड्स के भी सेम टैली हो रहे हैं. हाउ मैनी टाइम इन अ डे विल यू चेंज योर क्लोथ्स. अब देखो आप लोग दिन में कितने बार अपने कपड़े बदलते हो. डू यू थिंक यू शुड हैव अदर क्लोथ बिसाइड द वन यू हैव चूजन. अब देखो क्या आप लोग ये सोचते हो कि आपको कोई और क्लोथ चाहिए था जो आपने चूज़ करे उसकी जगह कोई और. इफ़ सो राइट हाउ मैनी इन द बॉक्स. तो अगर ऐसा है तो आप वो भी चूज़ कर लो और फिर आप लिखो कितने होते हैं टोटल बॉक्स में. अपार्ट फ्रॉम द क्लोथ्स विच अदर थिंग्स वुड यू लाइक टू वेयर. अब देखो अपार्ट फ्रॉम क्लोथ्स मीन्स क्लोथ्स के अलावा आप लोग और क्या क्या चीज़ें पहनना पसंद करते हो. विल यू लैंड योर क्लोथ्स टू योर फ्रेंड. और क्या आप अपने अपने कपड़े अपने दोस्त को पहनने देते हो. विच क्लोथ दैट यू सी इन द एडवर्टाइजमेंट्स वुड यू लाइक टू वेयर. तो देखो आप लोग जो ऐड देखते हो, जो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, उसमें से ऐसे कोई क्लोथ्स है जो आप पहनना पसंद करोगे. वी लाइक टू वेयर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स एंड वी विश टू ओन दैम एज वेल. अब देखो हमको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स पसंद आते हैं और हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग उसे भी क्या करें, वेयर करें, राइट. नाउ ट्राई दिस. विजिट पीपल इन योर सराउंडिंग हु ऑफन टेक शेल्टर एट प्लेस लाइक रेलवे और बस स्टेशन, ब्रिक्स, क्लिन्स, ओपन ग्राउंड एक्सेट्रा. अब देखो जो पीपल आप लोगों के सराउंडिंग पे रहते हैं, ओके, जो कहाँ पे ऑफन टेक शेल्टर, जो ज़्यादातर है ना अपना शेल्टर, जो मतलब वहीं पे शेल्टर बना के रह लेते हैं, जैसे कि रेलवे हो गया, बस स्टेशन हो गया, ओके. यस, ब्रिक किन्स ओपन ग्राउंड. अब देखो जो लोग जो रेलवे में रहते हैं, ओके, रेलवे की जगह पे अपना शेल्टर बना लेते हैं, बस स्टेशंस के पास रहते हैं. ब्रिक किन्स मतलब जहाँ पे जो ब्रिक होती है, जो ईंटें होती है वो बेक होती है, ओके, और ओपन ग्राउंड्स एक्सेट्रा ये सब जगह पे रहते हैं. डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट विद देम एंड मेक नोट्स. तो आप लोगों को उनसे ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करके नोट बनाना है. व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स दे हैव. अब देखो उनके टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स कितने होते हैं, ओके. व्हाट डू दे वेयर इन द समर. अब देखो वो लोग गर्मी के मौसम में क्या पहनते हैं. व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू दे वेयर इन विंटर. और कौन से काइंड के, कौन से टाइप के कपड़े वो लोग ठंडी के मौसम में पहनते हैं. व्हाट क्लोथ्स डू दे यूज़ ड्यूरिंग द मानसून सीजन. और बारिश के टाइम पे वो लोग कौन से कपड़े पहनते हैं. मीन्स आपको क्या करना है, पहले टोटल नंबर ऑफ क्लोथ्स देखना है उनके. व्हाट डू दे वेयर इन समर, फिर गर्मी में वो लोग कौन से क्लोथ पहनते हैं, विंटर में कौन से क्लोथ पहनते हैं, मानसून मीन्स बारिश में कौन से क्लोथ पहनते हैं. व्हाट डू दे वेयर टू फंक्शंस एंड फेस्टिव. और जब कोई फंक्शन रहता है या कोई फेस्टिवल रहता है तब वो क्या पहनते हैं. हाउ मैनी टाइम इन अ डे डू दे चेंज देयर क्लोथ. और दिन में वो लोग कितने बार अपने कपड़े चेंज करते हैं. वॉट डिड यू रियलाइज़ फ्रॉम द एक्टिविटी अबव. अब ये एक्टिविटी करके आप लोगों को क्या रियलाइज़ होता है. कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो. रिपीट द फर्स्ट कैन यू टेल एक्टिविटी एंड मेक नोट्स इन योर बुक. अब देखो आप लोगों को ये एक एक्टिविटी बनानी है कैन यू टेल, और आपको
क्या करना है, उसके न्यू नोट्स बना के बुक में लिखना है. While doing this, keep in mind you need to write the number of clothes you choose in the box. अब देखो ये करने के टाइम पे आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने कितने नंबर ऑफ क्लोथ्स चूज़ किए थे, बॉक्स में वो लिखना है. आई योर आंसर इन द सेकेंड एक्टिविटी द सेम एज इन द फर्स्ट. तो जो सेम फर्स्ट एक्टिविटी में जो आपके नंबर्स थे वही क्या आंसर इसमें भी सेम है. आफ्टर दिस एक्टिविटी वी मे फाइंड दैट द नंबर ऑफ क्लोथ्स वी विश टू हैव इज़ रेदर लार्ज. तो देखो ये एक्टिविटी के बाद में हम लोग ये फाइंड करते हैं कि जो हम लोग नंबर ऑफ क्लोथ्स जो हम लोग विश करते हैं वो क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं. वांटिंग क्लोथ्स एंड रियली नीडिंग देम आर डिफरेंट थिंग्स. अब देखो वांटिंग क्लोथ्स मीन्स हमें हर कपड़ा चाहिए रहता है, वो वांट करना अलग है और ज़रूरत के लिए वो कपड़ा लेना वो अलग बात हो जाती है. वांटिंग थिंग्स व्हेन वी डू नॉट नीड देम इज़ सिंपली डिज़ायर नॉट नेसेसिटी. अब देखो समझो हमें जो कपड़ा पसंद आया वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें बस चाहिए, तो वो क्या है, हमारा एक डिज़ायर है, हमारी ज़रूरत नहीं है. We see many advertisements on TV, hoardings, etc., and we are attracted towards the clothes shown in them. This attraction can turn into greed. अब देखो बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं एडवर्टाइजमेंट में, जैसे कि टीवी के एडवर्टाइजमेंट में, ओके, होर्डिंग्स एक्सेट्रा, मतलब कहीं टीवी में ऐड देखते हैं क्लोथ्स का, होर्डिंग पर देखते हैं ऐड क्लोथ्स के, राइट. एंड वी आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द क्लोथ्स शोन इन देम. और वो सारी जो वहाँ पे जो कपड़े देखते हैं हम, उससे क्या हो जाता है, हम लोग बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं. दिस अट्रैक्शन कैन टर्न इनटू ग्रीड. और वो अट्रैक्शन से क्या हो सकता है, हमारी जो अट्रैक्शन है वो लालच में बदल जाती है. नाउ डिस्कस नीड एंड ग्रीड फॉर क्लोथ्स. अब देखो नीड जो होती है, अगर हमारी, अगर देखो हमारे पास में फॉर एग्जांपल अभी हमारे घर में शादी है, ठीक है, और हमारे पास में पहनने के लिए कोई एकदम अच्छा वैसा क्लोथ नहीं है, ओके. तो वो क्या हो गया, हमारी नीड हो गई कि हम उसको ले रहे हैं. अब हमारे पास में, हमारे घर में शादी है, पहले ही हमारे पास में दो चार अच्छे कपड़े रखे हुए हैं, ओके, लेकिन हमको फिर भी और चाहिए, तो ये क्या है, हमारा डिज़ायर है, ओके. नाउ यूज़ योर ब्रेन पावर. अब देखो आप लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, ओके. रोहन एंड सानिया हैव मैनी क्लोथ्स. अब देखो जो रोहन और सानिया है वो लोग के पास में बहुत सारे क्लोथ्स है, बट दे डू नॉट वेयर मैनी ऑफ देम. लेकिन वो लोग बहुत सारे उनमें से कुछ ऐसे कपड़े जो वो लोग नहीं पहनते. नाउ दे आर वंडरिंग वॉट दे शुड डू विथ ऑल दिस क्लोथ्स. लेकिन अब वो लोग सोच रहे कि इतने सारे क्लोथ का वो लोग क्या करेंगे. हेल्प देम टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम. तो आपको क्या करना है, वो लोग के ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हेल्प करना है. नाउ ट्राई दिस for teacher. For this activity, visit the nearest center of textile industry with the students and arrange an interview when the skilled worker there. अब देखो अगर जहाँ पे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गए, मीन्स जहाँ पे कपड़े बनते हैं, ओके, अब वहाँ पे जाके देखो ये हैंडलूम हो रहा है, ओके, ये क्या है, चरखा चला के वो क्या कर रहे हैं, धागा बना रहे हैं. नाउ ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग टाइम पॉइंट्स. अब उनसे इंटरव्यू करने के लिए आपको ये फॉलोइंग पॉइंट्स रख लेना चाहिए, मतलब उनसे ये चीज़ पूछना चाहिए. व्हाट इंडस्ट्री इज़ दिस. अब ये कौन सी इंडस्ट्री है. व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री. और ये इंडस्ट्री में कौन सा प्रोडक्ट है.
What raw material is used to produce this fabric? अब देखो ये फैब्रिक बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल यूज होता है? Where does the raw material come from? और ये जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आता है? In what form is the raw material obtained? अब देखो ये जो रॉ मटेरियल है वो कौन से फॉर्म में ऑब्टेन होता है? वेयर इज़ द फिनिश्ड प्रोडक्ट सेंड फॉर सेल? और जब वो बन जाता है तो वो कहाँ पे सेल करने के लिए जाता है? इन विच सीजन आर दिस टेक्सटाइल्स मेनली यूज? अब ये जो टेक्सटाइल है वो कौन सी सीजन में ज़्यादातर यूज होती है? व्हाट काइंड ऑफ वर्कर आर नीडेड फॉर दिस इंडस्ट्री? और कौन से काइंड ऑफ वर्कर ये इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है? वेयर डू दिस वर्कर कम फ्रॉम? और ये जो वर्कर्स है वो कहाँ से आते हैं? इन वॉट वे हैव सेंटर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री चेंज सिंस द ओल्डन डेज? तब देखो जो पुरानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी और अभी ये जो मॉडर्न टेक्सटाइल है तो क्या चेंजेस आए हैं? व्हाट प्रॉब्लम्स आर एनकाउंटर्ड इन दिस इंडस्ट्री? और कौन से प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं ये इंडस्ट्री में? वी ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेंटर बाय आस्किंग द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब देखो हम लोग जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाके ये सारे क्वेश्चंस के ऊपर पूछना है। नाउ लेट अस सी एग्जाम्पल ऑफ द टेक्सटाइल्स दैट आर specialities of Maharashtra like the Paithani of Paithan and Yola Himaro shawls from Aurangabad, bedsheet and bedspreads from Sholapur, handloom and powerloom cloth from Ichok Ranji, etc. सो सी, अब देखो हमारे जो महाराष्ट्र है उसमें क्या क्या फेमस है। जैसे कि नाउ लेट अस सी एग्जांपल ऑफ टेक्सटाइल्स दैट आर स्पेशलिस्ट ऑफ महाराष्ट्र, मीन्स जो हमारे महाराष्ट्र में बहुत स्पेशल है। देखो जैसे कि पैठनी ऑफ पैठन। अब देखो जो पैठनी है वो कहाँ की फेमस है? पैठन की। ये ओला हिमारो शॉल्स फ्रॉम औरंगाबाद, बेडशीट एंड बेड स्प्रेड्स फ्रॉम शोलापुर, मतलब बेडशीट और बेड स्प्रेड कहाँ की फेमस है? शोलापुर की। हैंडलूम एंड पावरलूम क्लोथ फ्रॉम इचकरांजी, इचकरंजी एक्सेट्रा। ओके, हैंडलूम और पावरलूम ये जगह का फेमस है। नाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर फ्रॉम द मैप ऑन द नेक्स्ट पेज। अब देखो ये आप लोग अंडरस्टैंड करोगे बेटर जो नेक्स्ट पेज पे मैप दिया है ना वहाँ से। टू द इंडेक्स ऑफ द मैप एट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री दैट यू नो ऑफ बट आर नॉट शोन हियर। अब देखो आप लोगों को इंडेक्स ऑफ द मैप देखकर आपको देखना है कि कौन सी टेक्सटाइल ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो आप लोगों को पता है लेकिन यहाँ पे शो नहीं हुई है। मार्क दैम एट द अप्रोप्रिएट प्लेस ऑन द मैप। नाउ सी, देखो ये क्या दिया हुआ है? महाराष्ट्र स्टेट का मैप दिया है। ओके, और यहाँ पे कौन सी इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है वो दिया हुआ है। ओके, फॉर एग्जांपल देखो औरंगाबाद में कौन सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है? हिमरू शॉल की। ओके, देन नासिक में कौन सी है? ये ओला साड़ी की। ओके, औरंगाबाद में और एक कौन सी है? पैठनी ऑफ पैठन की। देन कोल्हापुर में है क्लोथ फ्रॉम इचकरांजी। और शोलापुर की क्या फेमस है? बेडशीट फ्रॉम शोलापुर। ओके, नाउ डू यू नो लखनऊ चिकन, कश्मीर सिल्क, बनारसी सिल्क, कड़ियाल, पीताम्बरी, पोचमपाली, नारायण पीत, कांजीवरम, पटोला एंड मैसूर सिल्क आर सम टाइप ऑफ साड़ीज़। अब देखो साड़ी में भी बहुत टाइप की अलग अलग साड़ीज़ आती है, जैसे कि लखनऊ चिकन, कश्मीरी सिल्क, बनारसी सिल्क, कोडियाल, पीतम्बरी। ओके,
कांजीवरम, तो ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स की क्या होती है, साड़ीज़ होती है. टू फाइंड आउट मोर अबाउट द डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्लोथ विजिट अ क्लोथ मार्केट विथ योर पेरेंट. अब देखो, और अगर डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्लोथ्स आप लोगों को जानना है तो आपको कपड़े की मार्केट में जाना चाहिए आपके पेरेंट के साथ में. डिस्कस द पॉइंट गिवन बिलो विद द पीपल देयर एंड मेक नोट्स. और वहाँ पे जो लोग हैं जो बेच रहे हैं उनसे आपको ये सारी पॉइंट्स डिस्कस करना है जो दिए हुए हैं, और आप लोगों को एक नोट बनानी है. क्या डिस्कस करना है? लुक एट द वैरायटी ऑफ क्लोथ्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ देयर नेम्स. आप लोगों को पहले तो वैरायटी ऑफ क्लोथ्स देखना है कि वहाँ पे कौन से वैरायटी ऑफ क्लोथ है. फॉर एग्जांपल कॉटन हो गया, शिफॉन, नायलॉन. ओके, सो कितने वैरायटी और क्या क्या उनके नेम्स है वो आपको लिख लेने हैं. ओके, देन विच ऑफ दिस क्लोथ आर मेंट ओनली फॉर चिल्ड्रेन, फॉर अडल्ट और फॉर एज्ड पीपल. अब देखो उसमें कौन से क्लोथ है जो सिर्फ ओनली फॉर चिल्ड्रेन, सिर्फ बच्चों के लिए है, सिर्फ अडल्ट के लिए, और एक एज पीपल मतलब उम्र वालों के लिए. फाइंड आउट अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ साड़ीज़. और आप लोगों को वेरियस टाइप ऑफ साड़ीज़ भी क्या करना है, फाइंड करना है. नोट डाउन द नेम्स ऑफ प्लेसेस फेमस फॉर देयर साड़ीज़. अब देखो आप लोगों को वहाँ पे जो जो प्लेसेस है जो फेमस है साड़ीज़ के लिए वो क्या करना है, आप लोगों को नोट डाउन करना है. स्पॉट द नेम ऑफ प्लेसेस रीजन इन द नेम्स ऑफ द साड़ीज़ एंड मार्क दोज प्लेस रीजन्स ऑन द मैप गिवन बिलो. अब देखो आप लोगों को है ना प्लेसेस, रीजन्स और नेम साड़ी के फाइंड करना, और उसको क्या करना है आप लोगों को मैप में, मतलब वो रीजनों पे आप लोगों को मार्क करना है कि कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ें आप लोगों को मिली. Thus, we note that a variety of fabrics and costume have come into use due to the diverse climatic conditions in different part of the country. अब देखो जो वैरायटी ऑफ डिफरेंट क्लोथ्स है वो क्यों हुआ है वैराइटीज़, क्योंकि हर जगह का जो क्लाइमेट, डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस होता है वो अलग होता है, राइट. विद बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे हैव बिकम अवेलेबल इन ऑल द प्लेसेस. अब देखो अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की वजह से जो वो चीज़ें हैं वो हर जगह मिलने लगी है. मतलब अगर महाराष्ट्र की फेमस है पैठनी, तो वो क्या मिलेंगी आप लोगों को तमिलनाडु में भी मिलेंगी क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो गई है. द डाइवर्सिटी इन क्लोथ्स इज़ अ पार्ट ऑफ द डाइवर्सिटी इन अवर कंट्री. तो देखो जो डाइवर्सिटी ऑफ क्लोथ है यही हमारे पार्ट का डाइवर्सिटी इन अवर कंट्री है. नाउ ट्राई दिस. टॉक टू द अडरली पीपल इन योर फैमिली और लोकेलिटी टू ऑब्टेन दिस इंफॉर्मेशन. अब देखो आप लोगों को आपकी फैमिली में जो बड़े हैं या फिर आपके जो वहाँ पे एरिया में कोई बड़े हैं तो उनसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करके ऑब्टेन करना है इन्फॉर्मेशन. व्हाट क्लोथ्स डिड दे वेयर ड्यूरिंग देयर चाइल्डहुड. वो अपने बचपन के टाइम पे कौन से क्लोथ्स पहनते थे. मेक अ लिस्ट ऑफ द क्लोथ्स दे नेम. और जो वो लोग अपने बचपन में पहनते थे उसका क्या करना है, आप लोगों को लिस्ट बनाना है. Take the list to the cloth garment shop and see which of the clothes in your list are available there. अब देखो वो जो लिस्ट आपने ली है वो आप लोगों को ना दुकान पे जाके देखना है कि उनमें से कौन से क्लोथ्स अवेलेबल है क्लोथ शॉप पे. फाइंड आउट विच ऑफ द क्लोथ्स आर नॉट वॉर्न एनी मोर. अब आप लोगों को वो फाइंड करना है कि ऐसे कौन से क्लोथ्स है जो अभी बन रहे नहीं है. फाइंड आउट द प्लेस वेयर दिस क्लोथ्स यूज टू कम फ्रॉम. अब देखो आप लोगों को वो भी प्लेस फाइंड करना है जहाँ से ये क्लोथ्स आते हैं. फाइंड आउट वाई दिस क्लोथ्स वेंट आउट ऑफ यूज़. अब ये भी आप लोगों को फाइंड करना है कि क्यों ये क्लोथ्स जो है अब यूज़ में नहीं आते. फाइंड आउट इफ़ देयर हैव बीन चेंजेस इन क्लोथिंग ड्यू टू ट्रेडिशन एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम. अब देखो आप लोगों को ये भी फाइंड करना है कि जो क्लोथिंग का जो चेंजेस है वो भी हुआ है ट्रेडिशन की वजह से और डिफरेंट टाइम होने की वजह से. नाउ डू यू नो ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ मैन हिज बॉडी वेंट थ्रू मैनी चेंजेस. अब देखो जब मैन का इवोल्यूशन हो रहा था तो हमारी मतलब जो मैन की बॉडी थी वो डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस में कन्वर्ट हुई, राइट. वन ऑफ द चेंजेस वॉज द रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ बॉडी हेयर. सबसे ज़्यादा क्या हुआ चेंजेस, जो हमारे मतलब जो बॉडी हेयर था उसमें क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, कम हो गया. एज अ रिजल्ट ही बिगेन टू नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम द एलिमेंट इन सर्टन वेदर कंडीशन. अब देखो जो मतलब पुराने ओल्ड एज से जब आदमी धीरे धीरे नया होने लगा
तो क्या हो गया, उसके जो बॉडी था उस पर क्या हो गया, हेयर का रिडक्शन होने लगा। इसकी वजह से जो है ये रिजल्ट की वजह से ही बिगेन टू नीड प्रोटेक्शन, इसकी वजह से उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन लगने लगी फ्रॉम द एलिमेंट इन सर्टन वेदर कंडीशन। मतलब जब कोई वेदर कंडीशन जैसे ठंडी बारिश, ओके, तो उसमें क्या लगने लगा, मीन्स हेयर नहीं होने की वजह से ज़्यादा नीड हो गई। थस द एरोज द नीड फॉर क्लोथ्स, तो जैसे ही आगे आगे बढ़ते गए तो नीड जो है कपड़ों का नीड वो बढ़ता चला गया। वी कैन सी अ वैरायटी इन द क्लोथ्स यूज थ्रू द एजेस। अब देखो हम लोग वैरायटी ऑफ क्लोथ्स है ना देख सकते हैं जो एजेस से अभी तक के इस्तेमाल हो रहे हैं। इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स मैनी मैन डिड नॉट वेयर क्लोथ्स। अब देखो हिस्ट्री के टाइम पे जब पुरानी हिस्ट्री देखा जाए तो मैन डिड नॉट वेयर क्लोथ्स मीन्स आदमी कपड़े नहीं पहनता था। लेटर ही बिगेन यूजिंग द बार्क एंड लीव्स ऑफ ट्रीज, और धीरे धीरे उसने क्या यूज़ करने लगा, बार्क और ट्रीज मतलब लीव्स ऑफ ट्रीज यूज़ करने लगा, मतलब झाड़ के पत्ते। आफ्टर दैट ही बिगेन टू हंट एंड यूज द स्किन ऑफ द एनिमल्स ही हैड किल्ड। और फिर धीरे धीरे उसने क्या किया कि मतलब आफ्टर दैट ही बिगेन टू हंट, मतलब जैसे फिर उसने शिकार करने लगा आदमी ने, तो क्या करने लगे फिर वो जो आदमी जिसको हंट करते थे उसकी स्किन को क्या करने लगे, अपना ड्रेस बना लिए। आफ्टर ही लर्न टू मेक यार्न फ्रॉम मटेरियल लाइक कॉटन वूल, ही बिगेन टू यूज़ कॉटन क्लॉथ इन अ वैरायटी ऑफ वेज। अब देखो जैसे ही ये बुनाई का कपड़े की चालू होने का पता चला तो फिर कॉटन के क्लोथ्स पहनने लगे। यू विल सी दिस प्रोग्रेशन इन द पिक्चर गिवन बिलो। अब देखो यहाँ जो पिक्चर है उसमें आप लोगों को इजीली दिखेगा, अवर क्लोथिंग चेंज्ड विद टाइम। देखो पहले क्या हुआ, वो जो एनिमल स्किन है राइट वो पहनते थे, फिर क्लोथिंग जो है धीरे धीरे क्या होने लगी, चेंज होने लगी। नाउ ऑलवेज रिमेंबर नेचर हैज़ गिवन अस इनफ टू फुलफिल एवरी वन नीड्स। नेचर ने हमारे कुदरत ने बहुत सारी इतनी चीज़ें दी है कि सबकी नीड फुलफिल हो सकती है। हाउ एवर नेचर कैनॉट क्विच मैंस ग्रेड, लेकिन नेचर आदमी की लालच को कुछ नहीं बोल सकता ना। मैन मस्ट गिव प्रायोरिटी टू हिज नीड्स एंड नॉट डिज़ायर। जो आदमी है उसको अपनी प्रायोरिटी नीड पे ध्यान देना चाहिए, ना ही कि उसकी डिज़ायर, मतलब कि ग्रीड हो जाती है ना, लालच नहीं करना चाहिए, जितना है उतने में बस करना चाहिए। ओनली देन विल नेचर बी एबल टू टेक केयर ऑफ ऑल, तो उसी से सिर्फ जो नेचर है वो सबकी केयर कर सकता है। नाउ डू यू नो मुंबई वॉज फेमस वर्ल्ड वाइड फॉर इट्स टेक्सटाइल मिल्स। अब देखो जो हमारा मुंबई है वो पूरे वर्ल्ड वाइड में फेमस है, क्यों फेमस है, अपने टेक्सटाइल मिल्स के लिए। द ह्यूमिड वेदर ऑन द आइलैंड फैसिलिटेट्स द मैन्युफैक्चर ऑफ लॉन्ग थ्रेड फॉर मेकिंग क्लोथ। अब देखो ये जो ह्यूमिड वेदर रहता है आइलैंड पे वो क्या करता है, फैसिलिटेट करता है कि मैन्युफैक्चर होता है लॉन्ग थ्रेड, मीन्स लंबे धागे बनते हैं फॉर मेकिंग क्लोथ। दैट इज़ वाई मुंबई बिकेम अ बिग सेंटर फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसके लिए जो हमारा मुंबई है वो क्या बन गया, एक बिग सेंटर बन गया टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। द फ्लोरिशिंग क्लॉथ इंडस्ट्री अट्रैक्टेड वेदर फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री हु केम एंड सेटल ईयर। अब देखो जो फ्लोरिशिंग क्लॉथ है इंडस्ट्री अट्रैक्ट, ये सब क्या करती है, इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट करती है वर्कर्स को जो पूरे कंट्री में है, हु केम एंड सेटल देयर, उसके लिए जो सारे लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, यहीं आके सेटल होने लगते हैं। फ्रॉम देन ऑन मुंबई बिकम एन इम्पॉर्टेंट हब फॉर फाइनेंशियल एक्टिविटी इन इंडिया। इसकी वजह से जो मुंबई है वो फाइनेंशियल हब बन गया सारे फाइनेंशियली एक्टिविटी इंडिया के लिए। ओके, नाउ यूज योर ब्रेन पावर। द क्लोथ्स worn in different regions of the country are different depending on the local climate। अब देखो जो क्लोथ्स है जो बुनते हैं वो हर रीजन के अलग रहते क्लाइमेट के हिसाब से। कलेक्ट पिक्चर ऑफ ट्रेडिशनल क्लोथ्स worn इन जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड केरला। अब देखो आप लोगों को वो पिक्चर्स कलेक्ट करना है जो जो ये होते हैं क्लोथ्स होते हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में कैसे बनते हैं, राजस्थान में कैसे बनते हैं, महाराष्ट्र में, केरला में। डिस्कस द क्लाइमेट ऑफ दोज एरियाज बेस्ड ऑन द पिक्चर, और फिर आप लोगों को डिस्कस करना है क्लाइमेट वो एरिया का
based on pictures. Okay, now what we have learned. अब ये इस लेसन में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा. wanting things you do not need is desire not necessity. अब देखो, ज़रूरत से ज़्यादा अगर चीज़ हमें लगती है तो उसे नेसेसिटी नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं, डिज़ायर कहते हैं. वी मस्ट यूज़ थिंग्स ओनली एज वी नीड देम. हमको उतनी ही चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जितनों की ज़रूरत है. सर्वल रीजन इन अवर कंट्री हैव अ ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग फैब्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेस. अब देखो, बहुत सारे हमारी कंट्री के सर्वल रीजन है जहाँ पे अलग अलग फैब्रिक्स प्रोड्यूस होते हैं. वी लर्न अबाउट द डाइवर्सिटी इन क्लोथिंग इन अवर कंट्री विद द हेल्प ऑफ मैथ. और हम लोग ने डाइवर्सिटी ऑफ क्लोथिंग भी इसमें लर्न करा विद द हेल्प ऑफ मैथ. ओके,